Good afternoon, class. This is the part 5th of the chapter quadrilateral. ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th आपको बोला क्या गया. अगर आप क्वेश्चन रीड करें प्लीज़ अपने पास एनसीईआरटी की बुक लेके रखें. हमारे पास जो बुक है उसके बेस पे हम रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th बोला क्या गया है, दे रखा है शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर के डायगनल्स आर इक्वल हैं. अगर इफ द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमें इक्वल दे रखे हैं क्या डायगनल्स, और वो भी कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल. तो प्रूव करना है कि वो एक स्क्वायर है. ठीक है, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल and bisect each other at right angle, then it is a square. ये शो करना है. ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहला काम करना होगा आपको, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसके डायगनल्स ए सी और बी डी दे रखे हैं और ये आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये दे रखा है आपको. तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में है हमें दैट इज ए बी सी डी विद AC equals to BD. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर. ठीक है, ये आपको क्वाड्रिलेटर दे रखा है. अब हमें दे रखा है डायगोनल्स इक्वल हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O. ठीक है, ये पॉइंट O माना. अब हमें प्रूव करना है कि इसे क्या कहते हैं, रोम्ब स्क्वायर शो करना है. तो एक बार देखें, सबसे पहला काम आपको मैं पैटर्न बताता हूँ. क्वाड्रिलेटर को सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. पहला स्टेप ये होगा इसमें. दूसरा स्टेप होगा पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा और फिर रोम्बस से हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा. तो इसके में 3 स्टेप आएंगे. ठीक है, तो पहले क्वाड्रिलेटर से पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम से रोम्बस, फिर रोम्बस से स्क्वायर. ये प्रूव करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखें और ये पेपर में अक्सर आता रहता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला काम करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं. तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैंने ट्राइंगल लिया ए ओ डी. कौन सा, ए ओ डी एंड बी ओ सी. ठीक है, ए ओ डी एंड बी ओ सी लिखते हैं. इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी हमें क्या दे रखा है, ए ओ गिवन में आपको लिखना पड़ेगा. ए ओ इक्वल्स टू ओ सी गिवन था. बाइसेक्टर इक्वल दे रखे हैं. ठीक है, ये आपको गिवन में लिखना पड़ेगा. मैं सॉल्यूशन सीधा लिखा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी बहुत है. ठीक है, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी पहला काम. हाँ, ए ओ डी एंड सी ओ बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सी ओ बी सीक्वेंस मैटर करेगा. ठीक है, तो ए ओ यहाँ से, तो यहाँ से ओ सी, ये इसके बराबर. उसके बाद ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से. उसके बाद ये वाला ओ डी ओ बी के बराबर, ओ डी ओ बी के बराबर. रीजन ये भी गिवन था आपको. साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट. कौन से ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी. ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर कर सकता हूँ मैं. दैट इज ए डी इक्वल्स टू बी सी. ए डी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, ये तो इस तरीके से. सिमिलरली हमें सिमिलरली क्या, सिमिलरली मैं ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट, ए बी और सी डी को इक्वल कर सकता हूँ. सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू सी डी, इतना लिखना है आपको. देखिए कॉन्ग्रुएंट हमने इनको किया तो ये दोनों बाय सी पी सी टी इक्वल हो गए. सिमिलरली इसी तरीके से ए बी भी सी डी के बराबर हो. कैसे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके. सिमिलरली ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी लिखनी जरूरत नहीं. अब देखो फ्रॉम फर्स्ट
इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसके बेस पे ये बोल सकते हैं। अब अगर ये पैरेललोग्राम तो हो गया, पैरेललोग्राम वाला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस में हमें क्या करना पड़ता है, सारे साइड इक्वल, या फिर बोलें एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, रोम्बस विद एडजेसेंट साइड, कोई भी रोम्बस का एडजेसेंट साइड इक्वल कर, सॉरी, पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल। एडजेसेंट साइड मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर इक्वल कर दूँ तो देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये चारों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ, अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए वो क्या होगा, एक रोम्बस। तो इसके एडजेसेंट साइड हमें इक्वल करने हैं पहली बार, तो एडजेसेंट साइड इक्वल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये ट्राइंगल लिया, ए ओ डी एंड ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ डी एंड ए ओ बी, दोनों में ए ओ क्या होगा, कॉमन। हाँ, उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन था, दिस इज गिवन। अच्छा, ओ डी ओ बी के बराबर, ये भी क्या था, गिवन था हमें। रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ इसके बराबर दे रखी है और ये चीज़ इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। साइड एंगल साइड बाय, हाँ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी की मदद से, बाय एस एस, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन सी, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ए डी इसके ए बी के बराबर, ए डी ए बी के बराबर, ए डी इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ दिख रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with adjacent side, adjacent sides, या सी ए, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से, ए डी इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ये हो गया सेकंड पार्ट। कैसे, पहले हमें इसको पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर अब इसको स्क्वायर प्रूव करना है। अब रोम्बस तो चारों साइड इक्वल हो गए, पर स्क्वायर में खास बात क्या होती है रोम्बस से, कि इसके एंगल्स भी 90 डिग्री, ये वाले एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं, तो ये वाले एंगल्स को भी 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिए कौन कौन से, देखो हमने ट्राइंगल लिए इस बार ये वाले ए बी डी ये वाला, और ए बी सी ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए बी सी। रिपीट कर रहे हैं, ए बी डी, तो यहाँ से होगा बी ए सी, ये लिखने का पैटर्न ही होगा बी ए सी। क्यों, देखो हमें एंगल ए एंगल बी को इक्वल करना है, ध्यान रखना उसका सीक्वेंस मैटर करता है, ए फिर बी फिर सी, तो यहाँ से बी फिर ए फिर सी, इस तरीके से करना। ये देखो अब इसमें इस ट्राइंगल का ए बी सी का पहले देखते हैं, ए बी सी लिखना है ना पहले हमें, ए बी सी का ए बी इसके बी ए के बराबर होगा, ए बी सी का ए बी इसके बी ए के बराबर, रीजन क्या होगा, कॉमन। रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सा, ये ट्राइंगल लिया हमने और एक ये ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। अब इसका ए बी इसके बी ए के बराबर, कॉमन, ठीक है। अब इसका
बी सी इसके ए सी के बराबर, बी सी ए सी के बराबर, बी सी यहाँ हमने कुछ गलती की, ए बी सी बी ए डी, यहाँ आना था हमें डी, यहाँ आना था डी, गलती की थी थोड़ी सी। तो यहाँ से बी सी, यहाँ का बी सी यहाँ के ए डी के बराबर होगा, ए डी, वहाँ गलती कर दी थी क्लास, थोड़ा ध्यान रखना। बी सी ए डी के बराबर, रीजन क्या होगा, ये भी गिवन नहीं था, अपोजिट पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब एक और चीज़, इसका ए सी इसके बी डी के बराबर, ए सी बी डी के बराबर, क्यों, डायगोनल इक्वल दे रखे थे, गिवन, ये गिवन था। तो साइड साइड साइड, देखो साइड साइड और साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से मैं ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ, किससे, ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अगर बाय सी पी सी टी ये है, तो अगर एंगल ए एंगल बी इक्वल है, ऑल्सो एंगल ए प्लस बी मिलके क्या होगा, 180 डिग्री। रीज़न, क्यों ए और बी मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपको यहीं लिख देते हैं। अब देखो ए और बी आपस में इक्वल है और ए प्लस बी का सम 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है। तो इसको मैं 2a प्लस ए लिखता हूँ, 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, कटा ये 90 डिग्री पे, एंगल ए आ गया 90 डिग्री। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हाँ रोम्बस विद एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इस तरीके से ये हैंस प्रूव होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ध्यान रखिएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं पहले क्या करना है दूसरे से क्या करना है। तो रिपीट कर देता हूँ, पहला पार्ट इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं, सिमिलरली करके फिर इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो ये क्या बन गया, पहला स्टेज है पैरेललोग्राम प्रूव करना। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इन दोनों को, दूसरा स्टेज है रोम्बस। रोम्बस के लिए ये और ये कौन से, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने हैं और फिर इसको और इसको इक्वेट कर देना है। क्यों, रोम्बस बनाने के लिए एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ता है, किसके, पैरेललोग्राम के। अब तीसरा स्टेप कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेके, ताकि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों का सम 90 होगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लास इस पार्ट में हम इतना रहने देते हैं, बाकी कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू क्लास।